ट्विटर के खिलाफ तब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना अवनिजेश अवस्थी जी, क्यों बर्दाश्त किया जाए? मोहन भागवत जी, आरएसएस के भी तमाम लोग हैं, जैसा कि अतुल अंजान भी बोल रहे थे, रोहन गुप्ता भी बोल रहे थे कि देश तो हमारा एक बड़ा लोकतंत्र है ना, और हर आवाज को मुखर होकर बोलना ही चाहिए। तो ब्लू टिक हटाने के क्या मतलब और मायने हैं? सख्त संदेश कैसे दिया जाएगा ट्विटर को? चित्रा जी बड़ी साफ सी बात है, इसमें लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक होना चाहिए और बोलने का हक है। कई नेता कहते हैं अच्छा लोकतंत्र की बात कर रहे हो, लोकतंत्र का इंडिया में तो है नहीं। ये कहने की जब आपको आजादी है तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र है। मैं अतुल अंजान जी को आपातकाल की तो याद नहीं दिलाऊंगा जब बिना किसी वजह के वकीलों को, डॉक्टरों को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को एक ही रात में हजारों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया था और 19 महीने मीसा और DIR में बंद रहे थे। सिर्फ उस 19 महीने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। 1950 के दशक से लेकर के 2014 तक सेडिशन में, देश विद्रोह में सरकार के खिलाफ बोलने वाले कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? अगर आपको याद दिलाना चाहूं तो मैं दिला सकता हूं। 1950 के दशक में मजरू सुल्तानपुरी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक गाने में एक लाइन लिखी थी और वो साल भर तक जेल में रहे थे। नागार्जुन ने इंदिरा जी के बारे में कविता लिखी थी, वो जेल में रहे थे। फणीश्वरनाथ रेणु जेल में रहे थे। आप जितने उदाहरण कहें 2014 तक के 8000 केस तो 2013-14 में लगे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि जहां पर प्रधानमंत्री को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हर तरीके की गाली दी गई हो, उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि लोकतंत्र यहां पर बोलने की आजादी नहीं है तो वो किस ख्वाब में रहता है मुझे मालूम नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज अतुल अंजान जी ने सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के पहले वक्तव्य में सवाल उठाए, दूसरे वक्तव्य में उसी उच्चतम न्यायालय के चंद्रचूड़ जस्टिस का वो भी किया। आप सहमत तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुत बढ़िया, आप सहमत नहीं तो उस पर सवाल उठाना, ये नहीं चलेगा। ये है दोहरी नीति। बड़ी साफ सी बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर चाइना के 58 ऐप बंद किए हैं, एक बार में बंद किए थे। टिकटॉक जैसा जो यहाँ बहुत पॉपुलर हो गया था वो बंद कर दिया। किसी भी दिन ट्विटर बंद हो सकता है। किसी को ये भ्रम ना रहे कि ट्विटर को बंद नहीं किया जा सकता। ट्विटर को बंद किया जा सकता है और अगर ट्विटर ने नहीं भारतीय संविधान के तहत कार्रवाई अपनी नहीं की तो उसको, ट्विटर को बंद किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे चित्रा जी, मुझे लगभग इतना कहते हैं। बिल्कुल। अतुल अंजान जी को जोड़ना चाह रहे हैं तो जी बोलिए। रोहन गुप्ता, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। देखिए, एक बार चित्रा जी, बार ये कहा जा रहा है कि हम इमरजेंसी में सपोर्ट किए थे। हम सिर्फ 6 महीने सपोर्ट किए थे और जब हमको मालूम पड़ा तो हमने उसका विरोध ही नहीं किया। हम हजारों लोगों के साथ बोट क्लब पर ऐसे डांगे ने बहुत बड़ा विरोध किया था, जेल गए थे। छोड़िए उन सब बातों को, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमने विरोध किया था। हम इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के सामने श्री देवरस जी ने, जो संघ प्रमुख थे, उन्होंने दरखास्त दी थी और 3 पेज की चिट्ठी लिख करके 3500 RSS के कार्यकर्ता 6.5 महीने के बाद जेलों से छूट गए थे। वैसा काम हम नहीं करते। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने मित्र को कि जरा इसको भी याद रखो। वो लोग जेल जाने के आदी नहीं, तो स्वयंसेवक हैं, वो तो राष्ट्रव्यापी कार्य करते हैं और उन्होंने कह ही दिया कि उनको ट्विटर की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई गलत न कहे तो 7-8 लोगों को आप अपना प्रवक्ता बना दीजिए और बाकी RSS के लोगों से कहिए कि ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा ही अच्छा है। और विज्ञान में संवाद की जरूरत है, मोबाइल का भी इस्तेमाल न करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहां तक मैं अपने मित्र रविशंकर प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा गुस्से में डराने की कोशिश न्याय मंत्री की हैसियत से मत कीजिए और प्रौद्योगिकी मंत्री की हैसियत से मत करिए। आपको मालूम है और आपको पता है कि ज्यादा आपने कितना किया है और अब ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चलिए, ठीक है।